हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 जून दिन रविवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है स्वर्ण उत्पादन, अर्थात अब भारत में सोने की खदान मिल गई है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में सोने की खदान शुरू हो गई है। यह स्वतंत्रता के बाद देश की पहली निजी क्षेत्र की खदान बताई जा रही है। इससे व्यावसायिक खनन और उत्पादन की शुरुआत शुरू कर दी गई है। 450 करोड़ रुपए की लागत वाली सोने की खनन और प्रसंस्करण परियोजना का उद्घाटन बुधवार को किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह खदान सम्राट अशोक के समय की खदान है जो आज शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में आतंक के आधार फिर से पनप रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए यह बड़ी चेतावनी है कि मध्य प्रदेश में BSNL की क्लोन आधार मशीनों से आतंकवादियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह बात स्वयं UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मानी है। दोस्तों, BSNL के रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि उसकी आधार मशीनों का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आतंकवादियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से गलत बात है। इस पर अभी तक FIR भी नहीं हुई है। 2.5 साल बीत गए हैं और न ही खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है, जो देश के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन कंपनी अमेजन ने मिलाया है प्रधानमंत्री मोदी से हाथ। अब भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। इससे भारत के 38 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के CEO अमेजन एंडी जेसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान जेसी ने भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि अमेजन भारत में अपने विस्तार और कारोबार को सपोर्ट करने के लिए साल 2026 से साल 2030 तक कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे देश के 38 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। देश में पासपोर्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगी। यानी जुलाई से नया पासपोर्ट बनवाना या पुराना दोबारा बनवाना, यह सब महंगा हो जाएगा। अब तक 36 पेज वाला आम पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करवाने पर 1500 रुपये लगते थे। नई दर में यह फीस 2500 रुपये हो जाएगी। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए पहले 2000 रुपये लगते थे, लेकिन नई दरों के हिसाब से 60 पेज वाले पासपोर्ट बनवाने को अब 3500 रुपये लगेंगे, इसलिए ध्यान रखें। गाइस, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जमीन विवाद हुआ है। दोस्तों, उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी के मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने तथा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने कोई नई जमीन नहीं ली है। चुनाव के पहले जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ था वही जमीन आज भी है। गाइस, अयोध्या राम मंदिर में रूप बदल कर आए हैं आज के रावण। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त वे इंडोनेशिया में हनुमान कथा और सनातन जागरण कार्यक्रम में लगे हुए हैं। वहीं से उन्होंने कहा कि अभी मछलियां पकड़ी गई हैं, लेकिन मगरमच्छ भी पकड़े जाने चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के दान से करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर के दान पात्र में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है, कई लोगों को पकड़ा गया है और आगे भी लोग पकड़े जाएंगे। गाइस, देश में अब बिना रुकावट मिलेगा LPG सिलेंडर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। मार्च 2026 में पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत में LPG आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिससे होटल, रेस्तरां, ढाबे और छोटे उद्योगों को सिलेंडर मिलने बंद हो गए थे। अब आयात और घरेलू उत्पादन दोनों में सुधार के बाद सरकार ने यह पाबंदी हटा ली है। यानी अब होटल, रेस्तरां, ढाबे, कैंटीन और छोटे उद्योग पहले की तरह कमर्शियल सिलेंडर ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है सरकार। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 29 जून को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और विधानसभा सत्र में इसे पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम खुद हुआ है बीमार। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को तकनीक से जोड़कर आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया पहला हेल्थ एटीएम अब स्वयं बदहाल व्यवस्था का शिकार हो गया है। 5 मिनट में 60 प्रकार की जांचें और डॉक्टर से मुफ्त वीडियो परामर्श देने का दावा करने वाला ये हेल्थ एटीएम पिछले 5 महीने से बंद पड़ा है। इसका कारण है कि जाँच के लिए जरूरी किट और अन्य सामग्री नहीं है। यह हेल्थ एटीएम भोपाल के कुलकर्णी नगर स्थित संजीवनी क्लिनिक में स्थापित किया गया है। जिस कक्ष में यह एटीएम लगाया गया है वहां अब डस्टबिन रख दिए गए हैं। कुल मिलाकर राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है तो प्रदेश के बाकी जिलों का क्या हाल होगा। गाइस, ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। भोपाल से गुजरने वाली 15 से अधिक ट्रेनों का बदल सकता है रूट। दोस्तों, जुलाई में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है, क्योंकि रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के चलते 1 जुलाई 2026 से 1 अगस्त तक बिना झांसी रेलखंड पर रेल संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान राजधानी भोपाल से होकर गुजरने वाली 15 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा, अर्थात इनका रूट बदल सकता है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए यात्रा करने से पहले रेलवे के पूछताछ नंबर पर जानकारी अवश्य ले लें। गाइस, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी देंगे बड़ी रेल सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीना, अशोकनगर, गुना और रुठियाई के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गाइस, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 27 जून को गुना स्टेशन से बीना रुठियाई बीना मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई ट्रेन के चलने से क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। वहीं यात्रियों का आवागमन भी पहले से अधिक आसान हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, सीबीएसई के छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीबीएसई ने कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। जो बच्चे अभी 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं वे 10वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अर्थात उन पर नई 3 भाषा नीति लागू नहीं होगी। यह नियम केवल उन बच्चों पर लागू होगा जो अब कक्षा 6वीं में दाखिला लेंगे। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान जी ने स्वयं दी है। गाइस, मध्य प्रदेश में खूंखार का रेड अलर्ट जारी है, इसलिए रहे सावधान। आवारा और आक्रामक कुत्तों ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की 1.81% आबादी को जख्मी कर दिया है, अर्थात काट दिया है। मतलब इंदौर के 37,68,000 लोगों में से 1.81% लगभग 68,200 लोग कुत्ते के काटने से घायल हो गए हैं। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना सिर्फ इसी साल 4 महीने की है, तब भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अफसरों के चेहरे पर सिकन तक नहीं है। वहीं इन कुत्तों के हमलों का शिकार जख्मी अस्पतालों में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 तक मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काट दिया है। इंदौर के बाद दतिया, मुरैना और नर्मदापुरम ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक लोग आवारा कुत्तों से घायल हो चुके हैं। घायलों में ज्यादातर बच्चे तथा बुजुर्ग हैं। ये घटनाएं तब बढ़ रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को चेता चुका है। दोस्तों, इस पर प्रशासन तथा सरकार को संज्ञान लेना होगा, अन्यथा प्रदेशवासी कुत्तों के शिकार बनते रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।